नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब मैं भी मांस खाता था। मांस खाने को लेकर मन में कोई झिझक नहीं रहती थी, बड़े मज़े से मैं मांस खाता था क्योंकि मुझे बॉडी बनानी थी। मैं जिम जाता था, बॉडी बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा मांस खाया था एक समय पर। कभी भी दोस्तों के साथ पार्टी होती थी तो मांस के बिना वो पार्टी अधूरी हुआ करती थी। अच्छा, मैं मांस ज़रूर खाता था लेकिन मैं कभी भी मीट शॉप पर नहीं गया था और ना ही मुझे ये पता था कि मांस जो होता है वो हम तक पहुंचता किस प्रोसेस से है। बस मतलब था बना बनाया चिकन आ जाए और उसको मैं खा लूँ। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस दिन ने मेरी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। तो हुआ ऐसा कि कोरोना का समय था और कोरोना में लगभग सभी जो लोग थे वो मर्द खासकर वो घर में कुक बन गए थे। तो मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे और उन दोस्तों ने कहा कि चलो भाई आज खुद चिकन बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो भाई आज खुद बनाते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो सभी दोस्त हम मिलकर चल पड़े मीट खरीदने की, चलो भाई मीट खरीदेंगे, आज खुद बनाएंगे। तो जैसे ही मैं वहाँ पहली बार मीट शॉप पर गया, मैं देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। एक तरह से मैं पूरी तरह से सहम गया कि ये हो क्या रहा है। मतलब वहाँ पर कसाई था, एक कसाई तो होता है मीट शॉप में। तो उसने क्या करा था, गर्दन पकड़ी एक मुर्गे की और इस तरीके से चाकू से उसको काट दिया और मुर्गे को डब्बे में बंद कर दिया और मुर्गा जो था वो तड़पता रहा काफ़ी देर तक, जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। तो ये एक ऐसा नज़ारा था जो आज तक मैं नहीं भूला। सहम गया था मैं, आत्मा एक तरीके से अंदर से पूरी तरीके से हिल गई थी मेरी कि ये दरअसल हुआ क्या। ना जाने कितने बेज़ुबान जानवर हैं जिनकी हत्या का मैं दोषी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हत्याएँ उस कसाई ने नहीं करी हैं, ये हत्याएँ मैंने करी हैं क्योंकि मैं खा रहा हूँ तभी तो वो काट रहा है ना। तो ये एक ऐसा दिन था जिसने मेरी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल दी। बस उसी दिन से मैंने निश्चय कर लिया था कि ये घटिया काम मैं आज के बाद नहीं करूँगा और तब से लेकर आज तक मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ पूरी तरह से। तो अब सोचने और देखने की बारी आप लोगों की है। क्या सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए या अपने जीभ के स्वाद के लिए या फिर बॉडी बनाने के लिए मांस खाना जायज़ है? और जवाब जो है ना दोस्तों, वो बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए। जो दिल से ईमानदार जवाब आए वही स्वीकारना चाहिए। सोचिए, एक छोटा सा मेमना है और वो अपनी माँ के साथ आराम से जंगल में घूम रहा है और मैं उस मेमने को उसके परिवार से अलग कर दूँ। क्यों? सिर्फ़ अपने जीभ के स्वाद के लिए। सोचिए कोई यही काम हमारे साथ करे, कोई हमारे ही बच्चों को हमसे अलग कर दे और काट कर खा जाए इस तरीके से। क्या तब भी हम इस चीज़ को जायज़ ठहराएंगे? तब तो हम उस इंसान का खून करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। जानवर बेचारे निहत्थे हैं, मासूम हैं, कमज़ोर हैं हमसे। वो हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनके बच्चों को काट कर खा जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान से भी सोचिए ताकतवर होता और यही काम वो इंसानों के साथ कर रहा होता, तब भी क्या इंसान इस चीज़ को जायज़ ठहराता? मतलब अगर खुद पर दर्द आए तो फिर हम उसको जायज़ नहीं ठहराएंगे और दूसरों को दर्द दें तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बने ही खाने के लिए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती एक परिवार है और अगर ये धरती एक परिवार है पूरी की पूरी, तो ये जानवर भी तो उस परिवार का ही हिस्सा हैं, उस परमात्मा का ही अंश है ना वो। तो अगर जानवर इस परिवार का ही हिस्सा हैं तो इंसानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने ही परिवार के लोगों का ध्यान दे, उन्हें प्रेम करे, ना कि उन्हें मारकर खा जाए। तो आज समय है दोस्तों ये सोचने का कि क्या हम मांस खाकर सही कर रहे हैं। खुद से एक ईमानदार सवाल करिए कि क्या हम मांस खाकर सही कर रहे हैं और देखना कि भीतर से जवाब क्या आया। और मेरा ये आप लोगों से दावा है कि अगर सवाल आपका ईमानदारी से रहेगा तो ईमानदार जवाब यही आने वाला है कि नहीं भाई, ये घटिया काम है, जानवरों को नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं मांस छोड़ चुका हूँ तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ सकते।